कहते हैं दोस्तों कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालात का सामना डट के करिए। चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालात का सामना डट के करिए। और राहें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, बस चलना मत छोड़िए, बस चलना मत छोड़िए। दोस्तों मंजिल तक आप जरूर पहुंचेंगे। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आप बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वोकैब सीरीज का सेशन नंबर 3, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। जी हाँ दोस्तों, 10 वन वर्ड्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए बिल्कुल देर नहीं करते हुए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा टॉपिक हम लोग का क्या चल रहा है दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जो बेनिफिशियल दोस्तों है किसके लिए, क्लास 9 to 12, ओके। स्पेशली क्लास 12th के लिए दोस्तों, 9 to 12th ये वीडियो है। यदि आप 9 से लेकर के 12th के स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आज सेशन नंबर कितना है, 3 है, ठीक है। और आज हमने लिया है दोस्तों 21 से लेकर के 30 तक 10 मोस्ट सेलेक्टेड है दोस्तों। काफी मल्टीपल टाइम बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। तो पहला देखिएगा दोस्तों क्या है कि अ पर्सन हु लिव्स, लिव्स मतलब क्या होता है, छोड़ता है, ठीक है। अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू लिव अनदर इन अनदर। देखिएगा ध्यान से, ए पर्सन एक व्यक्ति हु जो लिव्स छोड़ देता है, हिज ओन कंट्री खुद के देश को, टू लिव रहने के लिए, इन अनदर दूसरे कंट्री में। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि एक व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में रहता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं उसको, हम इमिग्रेंट बोलते हैं। दैट मीन्स परदेश में बसने वाला या फिर परदेश में रहने वाला, ओके। आई होप क्लियर होगा। 22 देखिएगा दोस्तों, अ मैन हु इज डिवोटेड टू द वेलफेयर टू द वुमेन, ठीक है। देखिएगा अ मैन एक व्यक्ति हु जो इज डिवोटेड समर्पित है, बिल्कुल उसके प्रति समर्पित है, टू द वेलफेयर कल्याण के लिए, टू द वुमेन किसके कल्याण के लिए, वुमेन के कल्याण के लिए, ठीक है। अर्थात एक व्यक्ति जो वुमेन्स जाति के लिए अर्थात नारी जाति के कल्याण के लिए बिल्कुल समर्पित है, उसको हम क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, फेमिनिस्ट। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हिंदी उसकी नारीवाद, ओके। 23 दोस्तों कि विच कैन नॉट बी करेक्टेड। देखिएगा विच कैन नॉट, जिसे नहीं किया जा सकता, बी करेक्टेड सही, अर्थात जिसको सही नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, इनकोरेजिबल। क्या कहते हैं, इनकोरेजिबल, असुधार्य, अर्थात जिसको सुधारा न जा सके। 24 से दोस्तों, अ पर्सन एक व्यक्ति हु जो कैन नाइदर रीड, जो पढ़ नहीं सकता है, नॉर राइट और नहीं लिख सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो न तो लिख सकता है न तो पढ़ सकता है, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो नहीं रीड कर सकता है, पढ़ सकता है और ना ही क्या कर सकता है, लिख सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलिटरेट। क्या कहते हैं दोस्तों, इलिटरेट। दैट मीन्स अनपढ़, ओके। नेक्स्ट वन इज 25 है कि विच कांट बी डिवाइडेड, जिसको बांटा ना जा सके। ध्यान से देखिएगा, विच कांट बी डिवाइडेड। डिवाइडेड मीन्स क्या होता है, बांटना, ठीक है। डिवाइड मीन्स क्या होता है, बांटना, उसका सेकंड फॉर्म है डिवाइडेड यहाँ पे। तो विच कांट बी डिवाइडेड, जिसको बांटा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, इनडिविजिबल। क्या कहते हैं, इनडिविजिबल, अखंडनीय, जिसको खंड खंड में तोड़ा ना जा सके। नेक्स्ट वन इज 26 है कि विच कांट बी सीन, विच कांट बी सीन, जिसको देखा ना जा सके। सीन मतलब क्या होता है, देखना। तो विच कांट बी सीन, जिसको देखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, इनविजिबल। क्या कहते हैं, विजिबल मतलब दृश्यगत होता है, देखना होता है, बट इनविजिबल मीन्स क्या हो जाएगा, अदृश्य, ओके। नेक्स्ट वन 27 है, देखिएगा ध्यान से, क्या है कि आर्टिकल्स रिसीव्ड बाय वन कंट्री फ्रॉम द अदर, ठीक है। बात को ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल्स वस्तुएं रिसीव्ड प्राप्त की जाती हैं बाय वन कंट्री एक देश के द्वारा, फ्रॉम द अदर दूसरे देश से। कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी वस्तु जो एक व्यक्ति मतलब एक देश द्वारा रिसीव की जाती है, किसी दूसरे देश के द्वारा जो दी जाती है, उसे हम कहते हैं इंपोर्ट, आयात करना। क्या करना, आयात करना। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आर्टिकल्स रिसीव्ड, वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं बाय वन कंट्री, एक देश के द्वारा, फ्रॉम द अदर दूसरे देश से,
मतलब एक देश के द्वारा रिसीव की जाती हैं जो दूसरे देश से आती हैं, ऐसी कंडीशन में उन वस्तुओं को जिस माध्यम से लिया जाता है उसको कहते हैं इंपोर्ट करना, दैट मीन्स आयात करना। ओके, नेक्स्ट 28 है कि वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। ध्यान से देखिएगा, वन हु एक जो नोज जानता है, एक जो जानता है मेनी लैंग्वेजेस, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेजेस भाषाएं जानता है, उसे हम कहते हैं लिंग्विस्ट। क्या बोलते हैं उसको? लिंग्विस्ट बोलते हैं, अर्थात उसको हिंदी में कहते हैं भाषाविद। ओके, नेक्स्ट 29 है, देखिए दोस्तों ध्यान से कि द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। देखिएगा, द फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण डिलीवर्ड दिया जाता है बाय ए पर्सन, अर्थात जो व्यक्ति पहला भाषण देता है, पहली बार भाषण देता है, तो उस भाषण को अर्थात उस स्पीच को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों मैडन स्पीच। क्या कहते हैं? मैडन स्पीच, दैट मीन्स प्रथम भाषण। ओके, और लास्ट वन इज 30 है दोस्तों कि अ प्लेस, एक ऐसी जगह वेयर, जहां पर एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग आर कैरिड आउट किए जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट, एक ऐसी प्लेस जहां पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो लेबोरेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबोरेटरी कहते हैं। इसके मीन्स क्या होता है? प्रयोगशाला। ओके, तो ये रहे दोस्तों 21 से लेकर के 30 तक कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और दोस्तों भी शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।